एक माँ दरवाजे पर बैठी रहती है और उसका जो पति है अपनी दो बच्चियों के साथ बारी बारी से रेप करता है। दोस्तों, आज की कहानी जब आप सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक माँ, एक बाप अपने बच्चों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन समाज में कुछ ऐसे दरिंदे हैं जो कि सारी मानवता को शर्मसार कर देते हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी है जहां पर एक माँ दरवाजे पर बैठती है और एक पिता जिसकी कि दो नाबालिग बच्चियां हैं। एक बच्ची की उम्र है 10 साल, दूसरी की उम्र है 11 साल। एक बच्ची को अंदर लेकर रूम में जाता है और उसके साथ घिनौना कृत्य करता है। जब उसका जी भर जाता है तब वह दूसरी बच्ची को अंदर लेके जाता है और उसके साथ कुकर्म करता है। दोस्तों, यह सिलसिला लगभग 4 सालों से चल रहा था। एक दिन अंततः जब वह दोनों बच्चियां बीमार पड़ जाती हैं, उनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, तब वह अपने माँ से रो रो कर कहने लगते हैं कि माँ, अब बर्दाश्त से के बाहर हो रहा है। अब हमसे ऐसा कुछ नहीं हो सकता जैसा कि तुम और पापा दोनों चाहते हैं। अब माँ करे तो करे क्या। माँ बहुत लाचार होती है और अंततः वह थोड़ा सा साहस का परिचय देने के बाद हॉस्पिटल लेकर पहुँचती है और वहाँ पर डॉक्टर साहब से कहती है, साहब जरा हमारी बच्चियों को देख लीजिए, इसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है। डॉक्टर साहब जब देखते हैं दोनों बच्चियों को तो समझ नहीं पाते आखिर दोनों बच्चियों को एक ही प्रकार की समस्या है, लेकिन कुछ ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब मेडिसिन देते हैं और देने के बाद फिर उनको कहते हैं चले जाओ, दवा खा करके लेट जाना, आराम हो जाएगा। लेकिन दवा खाने के उपरांत भी कुछ उन लोगों को दर्द से राहत नहीं मिल रही थी। फिर तीसरे दिन फिर वह माँ अपने दोनों बच्चियों को लेकर के उसी हॉस्पिटल में जाती है और डॉक्टर साहब से फिर कहती है कि डॉक्टर साहब एक बार आप अच्छे से चेक करिए, मेरी बच्चियों को थोड़ा सा भी आराम नहीं मिल रहा है। तभी डॉक्टर साहब कहते हैं कि इनका कुछ जांच करना पड़ेगा, जांच करने के उपरांत ही हम कुछ निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि आखिर इन बच्चियों को हुआ क्या है। दोस्तों, तभी जहां जो महिला नर्स होती हैं उनके द्वारा जब उन बच्चियों का टेस्ट कराया जाता है, उनको चेक किया जाता है, उनका ब्लड लिया जाता है और अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, तो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट जैसे आती है तो डॉक्टर साहब देखने के बाद बिल्कुल घबरा से जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर 11 साल और 10 साल की लड़कियां कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हैं। जब डॉक्टर साहब उसकी माँ से कुछ पूछने का प्रयास करते हैं तब वह माँ बताती है रोते हुए कि डॉक्टर साहब, इसमें किसी दूसरे का हाथ नहीं बल्कि मेरे पति का हाथ है। कृपया इस बात को आप यहीं पर रहने दीजिए और किसी तरीके से मेरी दोनों बच्चियों का इलाज करके मामले को रफा दफा कर दीजिए, नहीं तो समाज में काफ़ी बदनामी होगी। लेकिन डॉक्टर साहब तभी वहाँ के जो फाउंडेशन की एक टीम होती है वहाँ पर फ़ोन कर देते हैं और फाउंडेशन की टीम जब आती है तो उस महिला को लेकर के साथ में उसे पूछताछ करती है और पूछताछ करने के बाद अंततः वह जो कुकर्मी पति होता है सलाखों के पीछे होता है। आज की जब यह घटना आप सुनेंगे तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई पिता अपनी बच्चों के साथ ऐसा कर्म कैसे कर सकता है। तो आइए जानते हैं कहानी शुरू से लेकर आखिर तक। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं मोनू भारद्वाज। हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, यह घटना है जयपुर की। जयपुर के रहने वाली एक महिला जिसकी दो बच्चियां हैं, एक है 11 साल, एक है 10 साल। उसका जो पति है, पति का नाम है रतन कुमार, जो कि पेशे से एक कार मैकेनिक है। जब वह कार का कार्य करके आता है घर पे तो अपनी पत्नी को और अपनी दोनों बच्चियों को कुछ ऐसी दवा खिला देता है जिससे कि वह अचेत हो जाती हैं और वह फिर बारी बारी से अपनी दोनों बच्चों के साथ घिनौना कृत्य करता है, अपनी हवस की प्यास बुझाता है। लेकिन जब सुबह होती है, जब वह बच्चियों को कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ, तो वह अपनी माँ से जा कर के रो रो कर कहने लगती हैं कि माँ, हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है। धीरे धीरे यह सिलसिला चलता रहता है, लेकिन अंततः एक दिन जो रतन कुमार की पत्नी होती हैं उनको यह बात पता लग जाती है कि कोई दूसरा नहीं बल्कि मेरे पति और इन बच्चियों के पापा ने इनके साथ ऐसा कर्म किया है। जब वह अपने पति को समझाने बुझाने का प्रयास करते हैं कि आखिर आप ऐसा क्यों करते हैं, या आपकी दोनों बच्ची हैं, तब वह अपनी पत्नी को ही रतन कुमार धमकाने लगता है। कहता है कि अगर तुमने इसका कहीं भी जिक्र किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और मारने के बाद तुम्हारी बच्चियां जो हैं दोनों, या भीख मांगेंगी, इनको कोई भीख देने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन 20 जून को जब उन बच्चियों को काफ़ी तबीयत खराब हो जाती है उनकी, जब वह हॉस्पिटल में लेकर पहुंचती हैं,
डॉक्टर साहब के यहाँ। तो डॉक्टर साहब जब उस बच्ची का चेकअप करते हैं तब डॉक्टर साहब बताते हैं कि ये तो माँ बनने वाली हैं। आखिर इन बच्चियों के साथ ऐसा घिनौना कार्य किसने किया? तब वह जो माँ है वह रो रो करके अपने पति के बारे में सारी बातें बताती है कि डॉक्टर साहब कोई दूसरा नहीं बल्कि मेरे पति और इन दोनों बच्चियों के पिता हैं, जो कि मुझे भी नींद की गोली खिला देते हैं और दोनों बच्चियों को नींद की गोली खिलाने के बाद बारी बारी से कुकर्म करते हैं। तभी डॉक्टर साहब वहाँ के जो फाउंडेशन है, एक फाउंडेशन को एक फ़ोन करते हैं, वहाँ की टीम आती है और उस माँ के बयान को लेती है। माँ के बयान को लेने के बाद उस महिला को एक हिडन कैमरा दिया जाता है और 21 जून को माँ हिडन कैमरा को ले जाकर रूम में लगा देती है। रतन कुमार जब वापस अपने ड्यूटी पर से आता है तो वही जो कृत्य वह लगभग 4 सालों से कर रहा था फिर वही दोहराता है और सुबह होने के बाद उस माँ को वह हिडन कैमरा मिलता है। वह ले जा करके 22 जून को सदर थाने में अपने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराती है कि सर, जो मेरे पति हैं रतन कुमार, मेरी बच्चियों के साथ ऐसा कुकर्म करते हैं। जब उस कैमरे की तस्वीर देखी जाती है तो जितने भी अधिकारी गण होते हैं सबके पसीने छूटने लगते हैं। सब शर्म के मारे सर झुका लेते हैं कि आखिर कोई पिता अपनी 2 बच्चियों के साथ, जो नाबालिग बच्ची हैं, उनके साथ ऐसा घिनौना कृत्य करते हुए उसको जरा से भी शर्म नहीं आई। दोस्तों, तुरंत उस पिता रतन कुमार को गिरफ्तार किया जाता है और जब उससे पूछा जाता है कि आखिर तुमने ऐसा घिनौना कृत्य समाज में रह करके कैसे कर दिया, तब वह पुलिस के किसी भी बात को मानने से इनकार कर देता है। कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जब उसको हिडन कैमरा की पूरी पिक्चर दिखाई जाती है तब वह अपनी पत्नी के ऊपर टूट पड़ता है और कहता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन पति की जो था वह पुलिस की गिरफ्त में था और पत्नी भी पुलिस के पास थी, इस नाते वह अपनी पत्नी के ऊपर कोई भी जुर्म नहीं ढा पाता। लेकिन वह जो रतन कुमार, एक पिता, अपनी 2 बच्चियों के साथ ऐसा कुकर्म करता था। पुलिस ने उसको पास्को के अंतर्गत धारा 376 की धारा लगाने के बाद जेल भेज देती है। लेकिन एक माँ जो लगभग 5 सालों से ऐसा दुष्कर्म कुकर्म झेल रही थी, इतनी बड़ी मानवता को शर्मसार करने वाली घटना को झेल रही थी, अंततः उसने साहस का परिचय दिया और 22 जून को डॉक्टर साहब की मदद से, फाउंडेशन की मदद से जाकर के अपने पति के खिलाफ सदर थाने में शिकायत दर्ज करके अपने उस कुकर्मी पति को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। दोस्तों, इसके लिए उस माँ को एक सलूट है जिन्होंने कि अपनी बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा लिया, नहीं तो न जाने कब तक वह बच्ची अपने उस पिता के इस घिनौने कृत्य का शिकार होती रहती। इस घटना को सुनने के बाद हर कोई दंग रह जाता है कि एक पिता अपने ऐसी फूल जैसी बच्चों के साथ ऐसा कुकर्म कर सकता है तो समाज में रहने वाली और बहन बेटियों के साथ कैसा उसका रवैया रहा होगा। सोचने के बाद दोस्तों रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपके भी समाज में अगर ऐसी कोई घटना घटित होती है तो आप तुरंत उसको छुपाएं नहीं, बल्कि जितनी जल्दी हो सके शासन प्रशासन का सहायता लें, उनसे अपनी बात खुलकर रखें और ऐसे दरिंदों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में तनिक भी देर ना करें। दोस्तों, वैसे इस दरिंदे को, इस पापी को, इस दुराचारी को जो कि अपनी बच्चियों के साथ ऐसा घिनौना कृत्य किया, क्या सजा मिलनी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना, आपको जागृत करना है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।